नमस्कार, राम राम, खमा गणी। दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आपका स्वागत करती हूँ आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति, संस्कार, खान पान, रहन सहन और राजस्थानी मनुहार, ये सब तो विश्व विख्यात है, लेकिन इसे मुंबई जैसे शहर में जीवित रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया हमारे आज के पावना श्री B.R. भट्टर जी ने। नमस्ते भट्टर जी। नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है पावना। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण और नमस्कार। जी, हमें बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई है और कहाँ तक हुई है? मेरी शिक्षा जो हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करी है। BSc फर्स्ट ईयर बॉम्बे से करी है। उसके बाद में बेंगलोर से इंजीनियरिंग का कोर्स सब कंप्लीट किया है। तो भट्टर जी, हमें ये बताइए कि राजस्थान में आपका परिवार कहाँ से है? राजस्थान से हम फलूदी गांव से हैं, जो जोधपुर के डिस्ट्रिक्ट में है। हम वहाँ से हैं। जी, अभी हमें बताइए कि राजस्थान में अभी आपके परिवार में कौन कौन है? हम सब तो बम्बई में ही रहते हैं। आज लगभग 130 साल हो गए बम्बई में आए हुए। और राजस्थान में हमारे जो काका वगैरह हैं वो लोग रहते हैं वहाँ अभी भी, जो राजस्थान में फलूदी में है। आपका पारिवारिक व्यवसाय क्या रहा है? हम लोग पारिवारिक व्यवसाय में पहले तो क्या नाम चांदी का काम करते थे, चांदी और रुई का, आज से 130 साल पहले। उसके बाद में 1948 से हम लोग डेकोरेशन लाइन में आए। तो पिताजी ने लगभग 40 अलग अलग व्यवसाय किए 1948 से लेकर 1960 तक। और उसके बाद में मैरिज डेकोरेशन, फिर एग्जीबिशन और रियल एस्टेट के अंदर हम लोग आ गए। तो जब से रियल एस्टेट में है। भट्टर जी, आपने मुंबई को ही अपनी कर्म भूमि कैसे और क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पूर्वज मुंबई में आके स्थापित हुए तो 130 साल पहले, तो उसके बाद में हम मुंबई में ही रहे। मुंबई में भी पढ़े बड़े हुए और मुंबई के ही वातावरण में रहे। लेकिन एक चीज़ हमारे राजस्थान से जो जुड़ी हुई है, फलोदी गांव से साल 2 साल में एक बार जरूर जाते हैं। पारिवारिक में से कोई ना कोई सदस्य जरूर राजस्थान फलोदी विजिट करते हैं, जोधपुर विजिट करते हैं, उदयपुर विजिट करते हैं, श्रीनाथ जी नाथद्वारा विजिट करते हैं और जयपुर भी करते हैं विजिट। तो राजस्थान से तो बहुत लगाव रहा ही हमारा। और राजस्थान के और हमारा प्रेम, पूरे परिवार का प्रेम, क्योंकि वहीं के होने के कारण पूरा रहा है। BR जी, आपका परिवार आज भी माहेश्वरी समाज में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय समाज है और आज भी संयुक्त रूप से स्थापित है और संयुक्त रूप से व्यवसाय की तरफ अग्रसर है। तो इनमें आने वाली सारी कठिनाइयाँ और खूबियों के बारे में एक प्रकाश डालिए। हमारा पूरा परिवार संयुक्त रूप में रहा। चार भाई है हम लोग। श्री लक्ष्मीनारायण जी भट्टर, मेरा खुद का नाम भगवान दास भट्टर, छोटा भाई हरिकिशन भट्टर और उससे छोटा है हरीश भट्टर। हम चारों भाई का परिवार एक संयुक्त रूप से रहते हैं, संयुक्त रूप में काम करते हैं। और उनके बेटे, हमारे सबके बेटे जो हैं, वो भी सब साथ में ही काम काज देखते हैं। और पूरा परिवार संयुक्त होने के वजह से कठिनाइयाँ छोटी मोटी जो भी आती हैं, एक दूसरे से सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद उसका मार्गदर्शन सबसे जो सीनियर हैं लक्ष्मीनारायण जी भट्टर, हमारे बड़े भाई साहब, उनके मार्गदर्शन में डिसीजन लिया जाता है। और इसके कारण हमारे संयुक्त परिवार में एकता है। और एकता में जो ताकत होती है वो बिखर के ताकत नहीं होती है। इसलिए हम संयुक्त परिवार आज भी, क्योंकि पिताजी हमेशा कहा करते थे, संयुक्त परिवार में हमेशा जीत रहेगी और आगे बढ़ते रहोगे। जी भट्टर जी, आपके पूर्वजों ने मुंबई को कर्मभूमि बनाते हुए कौन सा व्यवसाय शुरू किया और आप उस व्यवसाय को आज किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग 130 साल पहले हमारे पूर्वज मुंबई आए थे और तब से हम चांदी का और कॉटन का व्यवसाय करते थे। उसके बाद में हम लोग 30-40 पिताजी ने व्यवसाय बदली करने के बाद डेकोरेशन का व्यवसाय स्थापित किया। और उसके बाद में उसमें बहुत कुछ आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़े, ज़मीनें ली, प्रॉपर्टीज़ ली और उसको डेवलपमेंट तक आगे बढ़े हैं। भट्टर जी, मुंबई में रहने वाले राजस्थानियों के लिए आपका क्या सहयोग रहा है? हम एक राजस्थानी होने के नाते सबसे ज़्यादा प्रेम राजस्थानियों के साथ स्वाभाविक है कि रहेगा और उनके साथ है और रहता ही है। और एक चीज़ है कि राजस्थानी मुंबई में जो रह रहे हैं,
सभी राजस्थानियों का एक दूसरे प्रति प्रेम आज भी कायम है मुंबई के अंदर, और लोग एक दूसरे को प्रेम के भाव से देखते हैं। और क्योंकि राजस्थान की हमारी जो भाषा है वो मीठी भाषा होने के कारण हम एक दूसरे से मिठास संबंध में रहते हैं। आपके पिताजी आदरणीय बाबूजी रामचंद्र भट्टर जी ने डेकोरेशन का बिजनेस शुरू किया, आपने उसी व्यवसाय को आगे बढ़ाया, पर इस लीक से हटके आपने रियल एस्टेट में कदम रखा और उसमें आप नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो इस बारे में आपके क्या अनुभव है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिताजी ने 1948 में डेकोरेशन का काम शुरू किया और उसके बाद में वहाँ उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी राजस्थानी आर्ट को। और राजस्थानी आर्ट हमारे जैसलमेर का पैलेस हो, जयपुर का पैलेस हो, और भी राजस्थान के आर्ट के जो कुछ भी था, उसके वजह से पूरे मैरिज डेकोरेशन में डेकोरेशन बेस्ड था राजस्थानी आर्ट के ऊपर। उसके वजह से आज पूरे मारवाड़ी समाज में, चाहे बम्बई में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, हमारी कंपनी RM भट्टर एंड कंपनी को लोगों ने बहुत सराहा, चाहा और उसके अंदर बहुत आगे बढ़ते रहे और आज हम बहुत ऊंचाई पे उस तरफ पहुँचे हैं। उसके बाद में हम लोग रियल एस्टेट में डाइवर्ट हुए। रियल एस्टेट में डाइवर्ट होकर अभी आज हम बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बम्बई में कर रहे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान की संस्कृति को बढ़ावा मिले, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, राजस्थानी संस्कृति अपने आप में बहुत रिच संस्कृति रही है। आर्ट के अंदर भी देखें तो बहुत रिच आर्ट रहा है राजस्थान का। राजस्थान का आर्ट बहुत जगह आपको मिलेगा राजस्थान में, लेकिन अब बम्बई में अन्य जगहों पे भी लोग राजस्थान, घर का इंटीरियर का समझ लीजिए, लोग राजस्थानी आर्ट का यूज़ करते हैं। शादी ब्याह के अंदर लोगों को अगर उनको कुछ बनाना है, शादी के त्यौहार पे, जब खुशी का किसी भी जात का व्यक्ति हो, लेकिन जब शादी के त्यौहार के ऊपर वो राजस्थानी आर्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं। डेकोरेशन, क्योंकि हमारा तो व्यवसाय रहा है डेकोरेशन का, और हमें पता है कि राजस्थानी आर्ट को लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत लाइक करते हैं, उसकी संस्कृति को लाइक करते हैं। और इसी तरह से धूमधाम से अगर कार्यक्रम रखते हैं, राजस्थानी डांसों का कार्यक्रम रखते हैं शादियों में, अब ये क्या नाम जो है सजावट जो करते हैं, थीम, गांव का थीम लेके आते हैं और गांव का थीम में वो गांव के जैसे ही सब त्यौहार या अपने शादी ब्याह के समय में धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए राजस्थानी कला जो है बहुत यहाँ चलित है, चलता है, बहुत लोग पसंद भी करते हैं। भट्टर जी, आप राजस्थान की भाषा, तीज त्योहार, संस्कार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, राजस्थान की भाषा तो बहुत मीठी भाषा है और अपने खुद की भाषा होने से उस पर तो हमें पूरा गर्व भी है। राजस्थानी होने के नाते राजस्थान की भाषा में, मारवाड़ी भाषाओं से बहुत लगाव भी है। और हम जो तीज त्यौहार जितने भी है राजस्थान के, हम मारवाड़ियों के जितने भी त्यौहार हैं हम सभी मनाते हैं बम्बई में। बम्बई में जितने भी मारवाड़ियाँ हैं, मारवाड़ी घर है, राजस्थानी घर है, लगभग सभी जन अपने क्षेत्र के जो कार्यक्रम होते हैं और तीज त्यौहार होते हैं उसको मनाते हैं। होली हुआ, दिवाली हुआ, तीज हुआ, गंगोर हुआ, और भी जो भी आते हैं उसको मनाते हैं। और यहाँ बम्बई में रहते हुए महाराष्ट्र के भी जो कार्यक्रम होते हैं उसके भी त्यौहार के ऊपर ध्यान देते हैं पूरा। BR जी, अभी मुझे एक बात बताइए, राजस्थान के जो लोग राजस्थान के बाहर रहते हैं वो अपने तीज त्योहार किस प्रकार मनाते हैं? जो राजस्थान के बाहर रहते हैं, हम लोग जैसे राजस्थान के बाहर ही रह रहे हैं, हम लोग तीज त्यौहार जैसे हम आम बनाते हैं, हम लोग गेट टुगेदर होता है, वहाँ गेट टुगेदर में गंगोर के प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम लोग, हालांकि लेडीज़ लोगों का प्रोग्राम, उसका लेडीज़ लोगों का प्रोग्राम होने के बाद में हम लोग भी, जेंट्स लोग भी मिलते हैं। ऐसे गंगोर के प्रोग्राम हुए, होली का त्यौहार हुआ, दिवाली के टाइम में सबका मिलन होता है, मिलते मारवाड़ी समाज के भी प्रोग्राम होते हैं, या राजस्थानी समाज का होता है, महेश्वरी समाज का होता है। हम सभी प्रोग्राम अटेंड करते हैं और एक दूसरे को मिलकर सब राजस्थानी भाइयों की खबर लेने के बाद बहुत गौरवान्वित फील करते हैं अपने आप। भट्टर जी, आपके इस पारिवारिक व्यवसाय में आपके परिवार के साथ साथ विशेषता आपकी पत्नी
इनका आपको किस तरह सहयोग मिला है? जहाँ तक परिवार का सवाल है, ये संयुक्त परिवार होने से हमारे सब घर के भाई, सब चारों भाई हम लोग साथ मिलके हर चीज़ करते हैं। 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, वो भी सब मिलजुल के काम देखते हैं। एक पढ़ रहा है, बाकी 4 साथ में काम देखते हैं। तो संयुक्त परिवार होने से ये तो फ़ायदा होता ही है। जो अगर आप 2 दिन बाहरगाम जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, दूसरा ब्रदर है या लड़का है संभाल लेता है काम का। पत्नी का पूरा सहयोग रहता है हमें, और वो भी खुश होती हैं। हालांकि बिजनेस में हम लोग देखते हैं, बिजनेस में खाली हमें आती है जैसे कुछ सपोर्ट करना हो तो मेंटली सपोर्ट करती हैं हमें। तो भट्टर जी, आपने अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि पिताजी को बहुत लगाव था मातृभूमि पे, फलोदी से, और आज हमें भी लगाव है। और वहाँ पिताजी के ने, श्री आर एम भट्टर जी ने उधर एक लड़कियों की स्कूल बनाई है जहाँ 1000 लड़कियाँ आज पढ़ रही हैं राजस्थान फलोदी के अंदर। और वहाँ और भी कार्य सोशली राजस्थान में फलोदी में किए हैं। और उनकी हमेशा इच्छा रही कि फलोदी राजस्थान में एक बड़ा कॉलेज आर्ट्स का, लॉ का, साइंस का बने, और उसके लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं। भट्टर जी, आज आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे? हम तो पूरे राजस्थान के लोगों को, राजस्थानी जो बम्बई में बसते हैं उनको, जो भी लोग को हम जानते हैं, पहचानते हैं, हम एक दूसरे को वो भी जानते हैं, उनको, हमारे सोशल मीडिया में हमारे वैष्णव परिवार को, जो हमारे बड़े मंदिर के अंदर वैष्णव हैं, पुष्टि मार्ग के संप्रदाय के जितने वैष्णव हैं, उन लोगों को, वहाँ के गोस्वामियों को, और जो भी लोग ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली समय समय पे मदद करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें आश्वासन दिया हो, हमें प्रोत्साहन आगे बढ़ने की छोटी सी आइडिया भी दी हो, हम हर एक आदमी को, हर एक इंसान का हम धन्यवाद हमेशा प्रकट करते हैं। बीआर जी, आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने जो संघर्ष किए हैं, इसके बारे में आप हमारी आज की युवा पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? देखिए, अगर आदमी को ज़िंदगी में सक्सेस होना है, सक्सेसफुल होना है, बड़े शिखर पे पहुंचना है, तो इंसान ने मेहनत करनी चाहिए, सच्चाई से मेहनत करनी चाहिए, और सच्चाई से विचार करते रहना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ें। ये सीमित नहीं हो जाना चाहिए कि या तो जो व्यक्ति नौकरी करता है वो सीमित हो जाता है कि नौकरी में 3 से शाम को 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, 5 बजे तक, वो सीमित टाइम में रह जाता है, उसकी सोच सीमित हो जाती है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ये सोचना चाहिए कि मैं छोटा सा व्यवसाय करूं। अगर नौकरी कर रहा है तो उससे 2 घंटे का सोचना चाहिए कि मैं कैसे व्यवसाय करूं। अपनी एक सोचना चाहिए कि मुझे आगे कैसे प्रगति हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ के वहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 10 गुना आगे कैसे बढ़ने के लिए मेहनत करनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और आज तो कंप्यूटर का ज़माना है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, सब लोगों को इंटरनेट के ज़माने के अंदर सब चीज़ अवेलेबल है। आज तो छोटा सा 2 साल का बच्चा को अगर लैपटॉप दे दो और आईफोन दे दो तो वो उससे खेलने लगता है। तो लोगों को अवसर बहुत है दुनिया के अंदर, बहुत सारे जो तरह तरह के विचार हैं, यंगस्टर्स ने उसको यूज़ करके अपना दिमाग लगाकर उन्होंने आगे प्रगति की ओर बढ़ने के लिए तरफ सोचना चाहिए। एक चीज़ और, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो आगे अब नई युवा पीढ़ी आ रही है, उन्होंने कम से कम 5 मिनट धर्म के तरफ जरूर देना चाहिए। आज वो इतनी तेज रफ्तार इसके अंदर ये भूल जाते हैं अपना धर्म कर्म का, वो उन्होंने धर्म और कर्म दोनों ही करना चाहिए, जिससे उनके प्रगति के अंदर उन्हें 4 चांद मिलते हैं, प्रगति मिलती है। भट्टर जी, अभी थोड़ा सा आपके लिए अलग सवाल है। आपके कीमती समय में से आपको जब समय मिलता है, फुर्सत मिलती है, तब आप क्या क्या करते हैं? देखिए, हमारा ऑफिस का समय जो है सवेरे 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक तो हम बहुत ही बिजी रहते हैं ऑफिस के समय में। उसके बाद में जनरली हम 7 से 9 बजे तक सोशल काम के लिए डिवोटेड टाइम ही रखा हुआ है। पर एक चीज़ हमने किया है, सैटरडे को 5 बजे के बाद हम हमारे धर्मपत्नी और परिवार को पूरा टाइम देते हैं, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो। तो वो उस दिन हम कोशिश करते हैं कि परिवार को टाइम दे, शनिवार 5 बजे के बाद और रविवार पूरा।
ये 2 दिन ऐसे हैं जिस टाइम हम जरा अपनी फैमिली के लिए एकदम रिजर्व रखा है। 99% हम कोशिश करते हैं हम उस टाइम पे हम अपना परिवार के साथ टाइम बिताएं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भट्टर जी। अभी आपके लिए एक आखिरी सवाल है। हमारे इस कार्यक्रम पावना के माध्यम से आप सारे तमाम राजस्थानियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक हमारे सब युवा पीढ़ी जो है, चाहे राजस्थानी हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे दिल्ली के हो, उत्तर प्रदेश के हो, हम और सभी स्टेट के, साउथ के हों, हम एक ही संदेशा देना चाहते हैं कि इंसान ने मेहनत करनी चाहिए, बच्चों ने मेहनत करनी चाहिए, सही दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने प्रगति की ओर, खुद की प्रगति होगी तो हिंदुस्तान की प्रगति अपने आप होगी। हिंदुस्तान की प्रगति में ही सबका भलाई है और हर एक व्यक्ति की, चाहे पुरुष हो चाहे लेडीज़ हो, हर एक व्यक्ति का, हर एक औरत का एक चीज़ है कि उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए और हिंदुस्तान को पॉजिटिव बहुत ऊंचाई के ऊपर ले जाने के लिए जो काम करना आवश्यक है। आप ये मत सोचिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति सोचता है कि मैं थोड़ा सा काम करूं उससे हिंदुस्तान का क्या होगा। ऐसे अगर हमारे 125 करोड़ लोग यही सोचने लगे तो हिंदुस्तान वहीं का वहीं रहेगा। हर एक व्यक्ति ने जिस भी स्टेटस पे हो और हिंदुस्तान की प्रगति निश्चित है और निष्ठावान होना चाहिए। ट्रू सेंस में सच्चाई के बुनियाद पे काम करना चाहिए। यही सबको मैं सलाह दूंगा और यही आपके प्रगति का राज्य है। जो हम अगर करेंगे तो सभी की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। भट्टर जी, आपके कीमती समय में से आपने हमारे कार्यक्रम के लिए जो समय दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, ये थे हमारे BR भट्टर जी। जिस प्रकार ये अपनी राजस्थानी संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से अपनी संस्कृति को भी जीवित रखेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे आज के दिन, आज के समय, इसी कार्यक्रम में एक और नए पावना के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।